हाँ चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? पहले देखो, डिस्टेंस होगा 10, 20, 30 और 30, 60। इसमें भी 10, सेकेंड क्वेश्चन में भी पहले चला है ईस्ट 10, फिर नॉर्थ 20, 30 और 30, 60। डिस्टेंस दोनों में 60 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐड है, डायरेक्ट सीधा ऐड नहीं है। तो डिस्टेंस जो है ट्रेवल्ड हो गया 60, दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे? वेक्टर एडिशन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले गया 10 मीटर ईस्ट, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ईस्ट इधर है, इस तरफ हम लोग क्या करते हैं, चारों डायग्राम, चारों डायरेक्शन को वो कर लेते हैं, वेस्ट, साउथ। देखिए 10 मीटर ईस्ट, ओके। देन कितना गया? 20 मीटर नॉर्थ, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। देन 30 मीटर वेस्ट, 30 मीटर वेस्ट, यानी 30 मीटर वेस्ट। क्लियर है? और आपसे पूछा गया नेट डिस्प्लेसमेंट, ये पूछा गया, ये लेंथ पूछा गया, ओके। तो अब ज्योमेट्री लगाओ, वेक्टर एडिशन इज। तो क्या करेंगे देखो, यहां से आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ये 10, ये 20, ओके, ये 20, तो ये भी 20 मीटर, ये 10 मीटर, तो इधर कितना बचा? ये 20 मीटर। तो बताओ, ये 20 और ये 20, तो पाइथागोरस लगाओ, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, दिख रहा है? तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20√2 मीटर हो गया। तो पहले का आंसर हो गया 20√2 मीटर। और समझ में आया पहले का? डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन देखिए, ये एंगल आप जज कर सकते हैं 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये 20 मीटर, ये 20 मीटर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो बताइए, नॉर्थ के डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री इधर बन रहा है, या ये 45 डिग्री, तो ये कौन सा डायरेक्शन हम लोग लिए थे? नॉर्थ वेस्ट। तो पहले का आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके। सेकंड, ओके। फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग कंपोनेंट मेथड से भी सीख सकते हैं, जो कि आज पढ़ाएंगे। ठीक है, सेकंड, डायग्राम ड्रॉ कीजिए। 10 मीटर, 20 मीटर और फिर 30 मीटर, ये ओके। आपको निकालना क्या है? देखो, हेड टू टेल मिल रहा है, ऑर्डर में मिल रहा है। ठीक है, इन सबको सम करना है, तो यहां से यहां को ज्वाइन कर लिए, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट। दिख रहा है क्या? ओके। अब इसको निकालने का, अब जो तरीका अपनाना है आप लगा सकते हो। देखो हम क्या करते हैं, इसको दो तरीके से बताते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है? देखो इसको हमको निकाल, ओके। देखो क्या करेंगे, ये 10 को भी आप क्या करो, वेक्टर एडिशन में बताए थे, सब और पहले आ रहा है बाद में आ रहा है मायने नहीं रखता है। ठीक है, सब ऑर्डर में करो। तो आप क्या करो, 20 को पहले रखो, 10 ईस्ट वाले को बाद में कर दो, और 30 ईस्ट वाले को बाद में कर दो। ये 10 को उठा के यहां कर दिए, या ये 10 को उठा के यहां कर दिए, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब बताओ, ये लेंथ आपको चाहिए, ये लेंथ चाहिए, तो 30 और 10 ये हो गया 40,
और 20, 40 का स्क्वायर 1600 और 20 का स्क्वायर √2000। ठीक है, 10√2 मीटर, 10√2 आएगा ना? नहीं, 10√20, 20√5, 20√5 मीटर, 20√5 मीटर। ठीक है, या तो ऐसे करो, एंगल भी निकाल लेते हैं। ये अगर थीटा लिखेंगे, देखो देख के, तो tan थीटा क्या लिखेंगे? 40/20 लिखेंगे क्या? 40/20 tan थीटा, दैट इज 2। यानी थीटा इक्वल टू आया tan इनवर्स 2 आया। तो क्या डायरेक्शन बोलेंगे? देखिए डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन था नॉर्थ, और नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, देखो इधर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल tan इनवर्स 2 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ उतना एंगल। क्लियर है? क्लियर है ये? हाँ, ये वैल्यू नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। इनवर्स क्या होता है? जैसे जैसे sin 30 होता है हाफ, sin 30 हुआ हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ को क्या लिखोगे? 30, उल्टा। ये सिंस स्टैंडर्ड है तो आपको, जैसे अगर बोला जाए साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा? 60, क्योंकि √3/2 स्टैंडर्ड है। tan 45 डिग्री होता है 1, तो tan इनवर्स 1 कितना हो गया? 45 डिग्री, स्टैंडर्ड है। लेकिन tan थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये अपने एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, में इसे लिखेंगे इनवर्स 2 एंगल मेकिंग। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? फर्स्ट, ओके, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड आप इसको कैसे बना सकते हो? ध्यान दो, मैथमेटिकली बना लेना है। कैसे बनाना है ये देखो, आप यहीं पे देख लो ना, सेकेंड मेथड यहां देख लो, ये सेकेंड मेथड को हम यहां लिख रहे हैं। ये लेंथ को अगर हम y लिखें, तो ये लेंथ कितना लिखाएगा? 20 - y लिखाएगा, लिखाएगा। ओके, आपको ये अगर y पता चल जाए, तो ये वाला लेंथ लिखाएगा √10 का स्क्वायर प्लस y², और ये लेंथ कितना लिखाएगा बताओ? 30 का स्क्वायर प्लस ये लिखाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो मिल जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। यही चाहिए आपको। ठीक है, तो सवाल सारा कहां फंस गया? वाई पे। सवाल सारा कहां फंस गया? वाई पे। आपको वाई निकालना है, वाई लगाने के लिए मैथ्स लगा लो। तो ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। ये एंगल है अल्फा, तो ये एंगल भी tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा बताओ? tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और उधर से tan अल्फा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब दोनों को बराबर कर लो, बराबर कर लिए, इससे आप y निकाल लो, और y निकाल के उसमें पुट। क्लियर है? ठीक।